नाइन्थ में आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी बहुपद का 2.3। समझ गए। कल की क्लास में मैंने बताया था बहुपदों का गुणा करना और भाग करना। समझ गए। कैसे दो बहुपदों का गुणा किया जाता है, कैसे दो बहुपदों की भाग की जाती है। समझ गए। आगे भी चैप्टर में भी सवाल आएंगे तुम्हारे, तो उससे पहले मैं थोड़ा सा तुम्हें बता दे रहा हूँ भाग करना। एक तो गुणा करना कल बताए थे। गुणा करना कैसे करते हैं जी, जैसे अगर तुम्हें गुणा करना है, ये चीज़ हमें दे दिया है, समझ गए, इसका गुणा इसमें करना है, समझ गए। ये दो ब्रैकेट हो गया, इसका गुणा हमें इसमें करना है, तो कैसे करोगे, तो मैंने कल बताया था नियम कि गुणा करते समय पहले ब्रैकेट के पहले अवयव को, पहले ब्रैकेट का पहला अवयव क्या है जी, एक्स है ना, एक्स का गुणा तीनों में करते हैं। समझ गए। एक्स का गुणा तीनों में करते हैं और चिन्ह के साथ लिखते हैं। जैसे एक्स का गुणा एक्स स्क्वायर में करोगे तो क्या हो जाएगा जी, एक्स के घाते 3। एक्स का गुणा 3 में करोगे तो क्या हो जाएगा, 3x। वाई एक्स का गुणा वाई में करोगे तो क्या हो गया। अब देखो, पहले वाले अवयव को तुमने उठाया, तीनों में गुणा कर लिया, खत्म हो गया पहला वाला। अब दूसरे वाले अवयव को उठाएंगे और फिर इन तीनों में गुणा करेंगे। समझ गए। इन तीनों में तो देखो, 3 का गुणा एक्स स्क्वायर में करोगे प्लस 3x स्क्वायर, 3 का गुणा 3 में करोगे 3 3 9, 3 का गुणा y में करोगे 3y हो गया। अब दूसरा वाला भी हो गया। अब तीसरे वाले को उठाएंगे और बारी बारी से तीनों में गुणा करेंगे और चिन्ह का ध्यान देंगे। चिन्ह हमेशा सबका, हमने प्लस लिखा तो सब प्लस आ रहा है। कभी जैसे एक का इसका प्लस हो गया, दूसरे वाले का माइनस हो गया, तो चिन्ह क्या लिखोगे, माइनस लिखोगे। दोनों का माइनस हो गया तो चिन्ह क्या लिखोगे, प्लस। समझ गए। गुणा कर रहे हो, हाँ 3 के आगे तो क्या बता रहे हैं। ये y का गुणा एक्स स्क्वायर में करोगे तो एक्स स्क्वायर y, y का गुणा 3 में करोगे 3y, y का गुणा y में करोगे y स्क्वायर। समझ गए। मैंने बताया है कि अगर समान राशियां हैं तो उनकी घातें क्या होती हैं, जुड़ अथवा घट जाती हैं, और यदि अलग अलग राशियां हैं तो कभी भी घातें जुड़ती घटती नहीं है। जैसे कहें हम समान राशि, कहने का मतलब ये देखो, x गुणे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे x गुणे वाई स्क्वायर। समझ गए। अब ये समान राशि है ना, x और x, ये दोनों क्या है जी, समान हैं, तो क्या होगा, इनकी घातें जुड़ जाएगी, 2 1 3 हो जाएगी। और लेकिन ये x एक अलग राशि है, y एक अलग राशि है, तो इनकी घातें नहीं जुड़ेगी, वे वैसे का वैसे पड़े रहेंगी। समझ गए। तो ये था तो गुणा करने का। चलो अब भाग करने वाला नियम हम देख लेते हैं, भाग कैसे करते हैं। गुणा करने आ जाएगा कि नहीं जी। हमेशा बस हिंदी में जो एक लाइन याद रखना, गुणा करते समय पहले ब्रैकेट के पहले अवयव को लेके दूसरे वाले ब्रैकेट के सभी अवयवों से गुणा करते हैं और चिन्ह का ध्यान देते हैं। समझ गए। अब चिन्ह होगा, फिर दूसरे को उठाते हैं, सब में गुणा करते हैं, फिर तीसरे को उठाते हैं, सब में गुणा करते हैं। यही गुणा करने का नियम है, कर लोगे। और अगर समान चर राशि रहेगी तो घात जुड़ अथवा घट जाएगी चिन्ह के हिसाब से। अगर अलग अलग रहेगी तो बस उसी तरह पड़ी रहेगी, लिख दो एक्स वाई जेड जैसे भी रहेगा। समझ में आ गया। चलो एक ठो भाग कर लेते हैं। हाँ काटेंगे, काटने का मतलब क्या बताओ। आंसर में वो कटेगा कैसे, जैसे कह रहे हो कि ये 3y है, हो गया, और गुणे -3y कह रहे हो, ऐसे हैं। हाँ छोटा क्यों नहीं कर सकते, 3 - 3y है तो सरल कर दो। लास्ट में गुणा करने के बाद वो सजा के लिखते हैं, पहले सबसे बड़ी घात, जैसे तुमने पूरा गुणा कर लिया, अब जो घटेगा जो जुड़ेगा उसको जोड़ घटा देना। समझ गए। और फिर सबको सजाती क्रम, मतलब सजा के रख देना, आरोही क्रम अथवा आरोही क्रम में, पहले सबसे बड़ी घात छोटी फिर ऐसे करके। समझ गए। ये क्रम तो सब सवाल में करना होता है। अब जो जुड़े घटेगी उसको जोड़ना घटाना। समझ गए। बोर्डवा साफ कर दो जी बढ़िया से, तुम्हें कह रहे हैं। देखो हाँ बोर्ड साफ कर दो। अगला देखो, इसमें 3x स्क्वायर प्लस x - 1, और इसमें भाग करना है x + 1 से। अब देखो भाग कैसे हम करते हैं, तो भाग करने का तरीका चल रहा है ना,
भाग करने का तरीका देखो, पता चले बीच में। तो भाग करने का तरीका देखो जी क्या होता है। अब इधर देखो जी, अब क्या नीचे देख रहे हो, आप जब बता रहे हैं तो देखो इसमें हम भाग जब करते हैं ना तो हमेशा सोचते हैं कि जो पहला वाला अवयव है ना वो कट जाए, हमेशा सोचते हैं कि जो पहला वाला अवयव है वो कट जाए, समझ गए। अब देखो ये 3x² है, ये x है, x में कितने का गुणा कर दें कि 3x² हो जाए, 3x का गुणा करोगे ना, ये तुम्हें पता करना होगा कि भाग कितनी बार जाएगी। तो कैसे पता करोगे, तो मैं बता रहा हूं कि हमेशा हम उतना बार ही भाग लेके जाते हैं कि पहला वाला कट जाए। अब यहाँ पे हमें 3x² चाहिए ना, तो अब x में कितने का गुणा कर देंगे 3x² हो जाए, 3x। अब चेक करना हो तुम्हें ना कि भाग कितनी बार जाएगी, तो इसका पहला वाला अवयव उठा लो और इसका वाला पहले वाले अवयव से भाग कर दो, पता चल जाएगा 3x। तो भाग कितनी बार जाएगी 3x। अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि भाग कितनी बार मैं लेके जाऊं, तो तुम्हें क्या करना है जी, जिसमें भाग दे रहे हो इसका पहला वाला अवयव उठा लो, उठा लिया, और ये इसका पहला अवयव उठा लो और दोनों का भाग दे दो, समझ गए। और भाग दे दिए, जो आया उतना बार ही भाग जाएगी, समझ गए, उतना बार ही भाग जाएगी, समझ में आया। चलो तुम्हें जी, हाँ कितनी बार जाएगी बताओ, 3 बार। अभी कह रहे समझ में आ गया, कह रहे 3 बार जाएगी। अरे अंक नहीं है कि 10 बार 20 बार जाएगी, 3x बार जाएगी, 3x बार जाएगी, समझ गए। तो 3x का x में गुणा करोगे 3x², 3x का 1 में गुणा करोगे 3x, चिन्ह बदल दोगे ना, चिन्ह बदल देते हैं, आइए देखो कट जाएगा। हमेशा भाग करने का नियम ही होता है, जब घटाते हैं तो चिन्ह को बदल देते हैं। देखो हाई x में से 3x घटाओगे तो कितना आएगा, बोलो कितना आएगा जी, -2x आएगा। हमने कहा ना घटाते और जोड़ते समय हमेशा बड़े का चिन्ह लिखते हैं, -1। अब बताओ जी भाग कितनी बार जाएगी, 2 बार जाएगी। अब देखो तुम्हें -2 बार। अब देखो मैंने बताया है तुम्हें कि अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है ऐसे देखने से, तो बस क्या करना है, इसको उठाओ, हो गया, इससे भाग कर दो, तो x से x कट गया तो क्या बचा, -2 बार भाग जाएगी, बस। जैसे अगर बड़ा सवाल है यहाँ पे तो क्या करो, इसको उठाओ और इससे भाग कर दो, पता चल जाएगा भाग कितनी बार जाएगी। अगर देखने से नहीं पता चल रहा है तो, समझ गए, तो -2 बार भाग जाएगी, तो -2 लिख लो। अब -2 का इन दोनों में गुणा करो, -2 का x में गुणा करोगे -2x, -2 का +1 में गुणा करोगे -2, चिन्ह बदल दो तो ये कट जाएगा, 1 में से 2 जाएगा 1, शेषफल आंसर, यही भाग, इसी तरह भाग की जाएगी। अरे कौन कह रहा था एक दिन कि भाग करते शेषफल 0 आता है, अरे भाग करोगे तो शेषफल आएगा ही आएगा ना, कि हमेशा भाग करोगे 0 में आएगा। हाँ नहीं कटेगा तो घट के शेषफल आ जाएगा। एक प्रमेय होती है भाज्य बराबर, क्या प्रमेय होती है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भाजक गुणे हाँ भागफल प्लस शेषफल। हाँ यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है, कक्षा 10 में पढ़ाई जाती है, पूरा डेरिवेट कराया जाता है, समझ गए। कैसे होगा ये 10 में भी मिलेगा तुम्हें। तो अच्छा आया था, भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। अब तुम्हें पहचानना होगा, इसकी सहायता से तुम भाग को चेक करते हो, भाग को नहीं चेक कर ले तो हमारी भाग से ये गलत है, तो तुम्हें ये नहीं बताया जाता उसमें भाज्य भाजक क्या है, तुम सीधे जानते हो कि हमने भाग किया, ये वाली अगर भाग किया 25 का 5 बचे 25, अब इसको चेक करना है हमें, भाग सही है कि गलत है, तो क्या करना है, इसका इसमें गुणा करो, ये बीच वाला आ जाएगा तो सही है, यही करते हो ना। तो वही ये भी वही चीज़ है ना, यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल। अब इसमें से भाज्य कौन होता है जी, देखो हाई जो भाग वाला चिन्ह है ना, हाई जो बीचवा में होता है ये भाज्य होता है, और इधर क्या होता है भाजक होता है, और इधर क्या होता है भागफल होता है, और नीचे शेषफल होता है, समझ गए। तो इस तरह जो है हम चेक करते हैं। अब तुमने भाग किया, अब इसको चेक करना है ना, तो इसी पे रख दो तो चेक हो जाएगा, समझ गए। या तो इसका इसमें गुणा कर दो, हाई बीच वाला आ जाएगा तो चेक हो जाएगा। तो सारे तरीके हैं भाग करने के, समझ गए। अब चलो 3.2 चलते हैं, अरे 2.3 देखो देखते हैं। तो बताएंगे क्या है बताओ, 16वां 17वां बताएंगे, अभी तो बता तो लेने दो, अभी ऐसा नहीं बताए हैं, बता लेने दो, बताएंगे अभी इसी चैप्टर में बताते हैं। 2 ठो इसमें दिया है जी, 2 ठो खत्म कर दें।
अच्छा, नहीं समझ में। हम कहाँ पढ़ाए थे, तुम लोगों की समझ में नहीं आया। हम तुम लोगों को पढ़ाए थे क्या कहीं त्रिभुज की नहीं समझ में आया? कौन पढ़ाया था त्रिभुज? किसके यहाँ? देखो अगला सवाल, प्रश्नावली 2.3। पहला सवाल, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। ये देखो, इससे जो है भाग देने पर, पहला किससे भाग दे रहे हो जी? तो पहला भाग दे रहे हो x प्लस 1, दूसरा x माइनस 1/2, तीसरा x का है जी, x माइनस 1 है? बस x है। अपने मन से x बराबर 1 है कि x क्या है तुम? अरे यार, बस x है। चलो छोड़ो। चौथा तो x प्लस पाई, और पांचवा 5 प्लस 2x, छठवां नहीं है। देखो इसमें क्या करना है जी, तो इस सवाल में ये हमारा बहुपद है, इन सब से भाग दे के शेषफल बताना है। भाग देकर क्या बताना है जी? शेषफल बताना है। अब देखो तुम अब क्या करोगे, तुम्हारा दिमाग यही काम करेगा कि हम ऐसे भाग देंगे और फिर भाग करते जाएंगे, जो नीचवा बचेगा वही शेषफल होगा। तो इतना बड़ा नहीं तुम्हें करना है, ये तो साधारण सा तरीका हो गया। तो तुम्हें करना क्या है, जिससे भाग दी जाती है ना उसको 0 के बराबर करो, समझ गए? जिससे हम पहला भाग किससे दे रहे हैं जी? x प्लस 1 से ना, तो x प्लस 1 को क्या करेंगे? 0 के बराबर, यानी x प्लस 1 बराबर 0। तो x बराबर क्या आ जाएगा? -1। अब x बराबर -1 बहुपद में रख दो, तो लिखेंगे बहुपद में x बराबर -1 रखने पर अब जो आएगा वही शेषफल होगा। x बराबर -1 इसमें रख दो, जो आएगा वही शेषफल हो जाएगा। तो हमारा बहुपद क्या है जी? x क्यूब है ना, यानी बहुपद को एक बार लिख लें, 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। चलो x के जगह पे -1 रखो, -1 का क्यूब प्लस 3 गुणे -1 का स्क्वायर प्लस 3 गुणे -1 प्लस 1 हो गया। -1 का क्यूब -1 होगा, बताया है ना जी, माइनस का क्यूब माइनस होता है। जब माइनस का तुम 3 बार गुणा करोगे तो क्या आएगा? माइनस आएगा। अरे 2 माइनस हुआ प्लस हो जाएगा, फिर ये प्लस और माइनस हो जाएंगे, समझ गए? और आई माइनस का स्क्वायर जी, स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, क्योंकि माइनस का 2 बार गुणा करोगे तो माइनस गुणे माइनस बराबर प्लस, तो ये हो जाएगा +3। आई -3 प्लस 1, समझ गए? आई 3 से 3 कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, तो क्या आया? 0। तो शेषफल इसका क्या होगा? शेषफल 0 होगा, समझ गए? भाग भी दे सकते हो, भाग दोगे तो बहुत लंबा जाएगा, इसीलिए तो तुम्हें तरीका बता रहे हैं। वही भाग दे के करोगे तो भाग करोगे तो भाग करने में टाइम लगेगा। तो सबसे शॉर्टकट तरीका, जिससे भाग दी जाती उसको 0 के बराबर करो, x की वैल्यू निकालो और उस x की वैल्यू बहुपद में रख दो, शेषफल आ जाएगा, आंसर। समझे? अब भाग नहीं दोगे ना सीधे, याद रहेगा कि नहीं? वो तरीका गलत है। अगर तुमने भाग दे के लगाया तो 1 नंबर नहीं मिलने वाला उस पे, समझ गए? इसलिए हाँ, ये 0 हमें, अगर तुम्हें शेषफल ज्ञात करना है तो जिससे भाग देते हैं वहां से उसमें x की वैल्यू निकालनी होती है, जिससे भाग दे रहे हैं। तो अब x की वैल्यू निकालने के इसको 0 के बराबर करना होगा। तो क्या हो गया जी तुम्हें? x की वैल्यू, समझ गए? तो चलो इस x माइनस 1/2 बराबर 0, तो क्या मिल जाएगा जी? x बराबर 1/2। तो अब इसमें x की जगह पे क्या रखोगे? बहुपद में x बराबर 1/2 रखने पर, तो रख दो, x की जगह पे 1/2 का क्यूब हो जाएगा ना, फिर x की जगह पे 3 गुणे 1/2 का स्क्वायर, फिर 3 गुणे क्या 1/2 प्लस 1, समझ गए? देखो बहुपद में x बराबर 1/2 रखने पर ये हमारा बहुपद है, जहां जहां x था वहां पे हमने क्या रखा जी? 1/2। हल कर दो, जो आएगा वही शेषफल होगा। तो 1/2 का क्यूब क्या होगा बोलो? 1/8। 2 का क्यूब क्या होता है? 8 होता है। 3 + 3 गुणे 1/1, 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है।
और प्लस है 3/2 प्लस 1। अब देखो क्या करेंगे, तो आई गुणा कर लो पहले, 1/8 प्लस 3/4 प्लस 3/2 प्लस 1/1। एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा जी, 8 आ जाएगा हैं। कहाँ 3 पाई, अरे भाई पाई वाला अभी नहीं चल रहा, अभी दूसरा चल रहा है। ये पहला लगाए हैं, दूसरा लगाए हैं, अब इसके बाद ई लगाएंगे, फिर ई लगाएंगे, फिर इसमें पाई वही नहीं कहीं पे है। तो एलसीएम 8 हो जाएगा ना, तो ये 1 हो जाएगा, 4 दूना 8 तो 3 दूना 6, 2 चौका 8 तो 4 तिहाई 12, हाई 8, हाई 12 8 20, 20 6 26, 26 1 27, तो 27/8 इसका क्या होगा, शेषफल होगा। इसका शेषफल क्या होगा, 27/8 होगा। तो इसी तरह जो है देखो, अब तीसरा वाला लगाएंगे, जो बटा में है उसका भाग देंगे। कौन बटा में है, कौन, इसमें भाग देके कैसे लगाएंगे, तो भाग करना तुम्हें नहीं सिखाया इससे पहले, तो बटा कौन सा बटा वाला जी, अच्छा हाँ भाग हाई, तो x माइनस 1/2 का भाग नहीं दे पाओगे, ऐसे लिखोगे। अभी करके बताते, x माइनस 1/2 और भाग में इसको लिख लो, फिर भाग करते जाओ, जितनी बार तुम्हारी भाग जाएगी बटा में आएगा, बटा में लिखते जाओ और भाग करते जाओ। इसीलिए तो कह रहे हैं ऐसे करना, वैसे कहा वो जैती करोगे वैसे। हाँ तो बता देंगे, भाग करना सिखाए नहीं, काजी गधा कह रहा है कि नहीं बताएं, भाग करना तुम्हें नहीं सिखाए हैं, तो भाग करना घर पे सीखो, भाग करना घर पे सीखो, अभी बता रहे हैं। इसके बाद x माइनस 1/2 का हम भाग करके अभी बताएंगे तुम्हें, समझ गए। चलो तीसरा x, तो इसको हम 0 के बराबर करेंगे, x बराबर 0 करेंगे ना, तो अब x की वैल्यू क्या लिखेंगे, 0। तो इसमें बहुपद में जब तुम्हें आसान तरीका हम बता रहे हैं तो तुम्हारा दिमाग क्यों उधर उधर जा रहा, कठिन तरीका पे क्यों जा रहा, वो तरीका तुम खुद जानते हो। भाग करना तुम्हें नहीं सिखाया मैंने, अभी भाग बहुत सारी भाग करूंगा, इतना भाग करूंगा ना कि तुम्हें खुद सीख जाओगे भाग करना। फिर तुम कभी, तुम्हारा कभी दिमाग ये नहीं काम करेगा कि भाग करेंगे, क्योंकि भाग करने में इतना टाइम लगेगा और सीधे तुम आंसर लाओगे ना, भाग करोगे, समझ गए, और नंबर भी नहीं मिलेगा। तो बताओ, स्मार्ट तरीका चाहिए ना, दुनिया स्मार्ट हो रही है, तुम कहाँ विस्तृत कर रहे हो। समझाने के लिए मैं सब समझाऊंगा। बहुपद में x बराबर 0 रखने पर, हाँ तो 0 का क्यूब, 3 गुणे 0 का स्क्वायर, 3 गुणे 0 प्लस 1, 0 0 0 प्लस 1 1, तो शेषफल क्या आएगा, 1 आएगा, समझ गए। अब तुम कहोगे 1 आ गया, ये सही है कि गलत है। अभी देखो, अगर तुम ऐसे भी करोगे तब भी 1 आएगा, किसका भाग की हो जी, x का ना, तो देखो ये x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, अब इसका भाग करते जाओ 1 आएगा, समझ गए। चलो अगला सवाल, इस तरह लगा लोगे सब। तो देखो x प्लस पाई लेंगे बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा जी, -पाई। तो लिखो बहुपद में, ये चौथा है, बहुपद में x बराबर -पाई, जो लगा रहे इसमें भागफल कैसे पता चलेगा, इसमें शेषफल पता चलेगा। और तुम्हें शेषफल मिल गया, ध्यान दो, तुम्हें शेषफल मिल गया और क्या मिल गया जी, भाजक मिल गया। ये जो तुम्हारा जिसको हम 0 कर रहे हैं वो क्या है, भाजक है। शेषफल मिल गया, भाजक मिल गया, तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल होता है ना, वही वाला लगा दो, भाज्य बराबर भाजक, और ये जिससे भाग करो ये भाज्य हो गया, तो मिल गया, उस पर लगा दो तो आ जाएगा, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, उस पर लगा दो, आ जाएगा तुम्हारा, समझ गए। पाई का मान रखो, x बराबर -पाई रखेंगे ना x के जगह पे, तो -पाई का क्यूब, नहीं मान नहीं रखेंगे, पहिए में लगाएंगे, 3 गुणे -पाई का स्क्वायर, 3 गुणे पाई प्लस 1, हल करो। पाई का क्यूब, क्यूब का माइनस का क्यूब माइनस होता है, तो -पाई क्यूब, और ये 3 पाई स्क्वायर, 3 पाई प्लस 1। अब देखो यही तुम्हारा हो जाएगा। अब इसको हम सरल नहीं कर सकते, इसको सरल कैसे करें,
पाई का मान 22/7, 22/7 का क्यूब, 22/7 का स्क्वायर बहुत बड़ा होगा जी। हल करते करते तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। आंसर देख सकते हो, कर सकते हो। आंसर देख लो, यही दिया है। 22/7 रख के कर लो। चलो इसका ये वाला हम दिखा देते 5 नंबर, तब तक तुम इसका आंसर देख लो क्या 22/7 के पदों में दिया। यही दिया, यही देगा भी। उतना बड़ा जी तुम कर नहीं पाओगे, कक्षा 9 में हो ना। तो भी वाला 5 + 2x = 0। तो यहाँ से 2x बराबर क्या आ जाएगा जी, ये प्लस से उधर जाएगा तो -5। x बराबर बोलो, x -5/2। समझ गए। तो अब बहुपद में x बराबर -5/2 रखने पर, समझ गए। तो चलो रख देते हैं -5/2 का होल क्यूब प्लस 3 × -5/2 स्क्वायर प्लस 3 × -5/2 प्लस 1। हल करो इसको। 5 का क्यूब कितना 125 होता है, माइनस लग जाएगा, 2 का 8 होता है। हाई 3 × 5 का 25/4 हो जाएगा। समझ गए। हाई हो जाएगा -15/2 प्लस 1 हो जाएगा। इसका एलसीएम क्या कर लेंगे, इसका शांत रहो जी, भागो नहीं तो बाहर चले जाओ। इसका एलसीएम 8 हो जाएगा। समझ गए, 8 हो जाएगा। तो यहाँ से 8 कर तो -125 होगा, और यहाँ से एलसीएम 4 दूना 8, तो 2 का गुणा 25 × 75 दूना 150 होता है। समझ में आ रहा है ना, ध्यान लगा के समझो। जब इधर उधर देखोगे तो कहाँ समझ में आएगा। 2 चौका 8, 15 चौका 60 होता है ना, और ये प्लस 8। इसी को हल कर दो, आंसर आ जाएगा। 125 में से 150 घटाओगे तो क्या आएगा, 25 आएगा। और 25, तो 25 में से 60, यानी 60 में से 25 घटा दो, 60 में से 25 घटा दो, कितना आ जाएगा 35। 35 आएगा। वो 35 माइनस में आएगा, और प्लस 8 करोगे तो यानी 35 में से 8 घटा दो, कितना आ जाएगा, ये 7 8 15 27। तो आ जाएगा तुम्हारा -27/8। हाँ ये आंसर दिया है, तो आंसर आ जाएगा -27/8। समझ गए, समझ गए। तो इसी तरह लगाना है। ये कह रहा था इसका हम भाग कैसे करेंगे ना, चलो इसका हम भाग करके दिखाते हैं कैसे भाग करेंगे। भाग करने का तरीका बस तुम्हें याद रहना चाहिए, वो बटा आ जाए या कुछ भी आ जाए, उससे क्या मतलब। समझ गए। चलो तो भाग करके दिखाते हैं तुम्हें। सब सवाल आसान है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी किताब को बहुत कठिन है, इसमें आसान दिया है, बस सवालों को तुम करो। तुम्हें लग रहा होगा कि सर जी बस आसान आसान वाला बताते हैं, हमारा बहुत कठिन है। वो तुम्हारा इसलिए कठिन क्योंकि हम नहीं उसको पढ़ाते। अगर पढ़ाते तो वो आसान हो जाता है, ये कठिन हो जाता है क्योंकि इसको हम नहीं बताते। समझ गए, बस वही बात है। तो चलो भाग दे के हम बताते हैं तुम्हें। x - 1/2 x³ 3x² 3x + 1। अब देखो भाग कितनी बार जाएगी, कैसे चेक करोगे, खड़े हो जाओ। भाग कितनी बार जाएगी कैसे चेक करोगे, चेक करके बताओ। कहे हो तुम्हें ना बताने के लिए, बताओ। यार क्या कर रहे हो। तो हमने बताया था कि इसका पहला अवयव लेंगे और इसका पहला अवयव लेंगे, दोनों का भाग करेंगे, और भाग करेंगे जो आएगा। पहला लिए x³ और बटा x, भाग किए तो क्या बचा जी x²। तो भाग कितनी बार जाएगी, भाग कितनी बार जाएगी, x² बार जाएगी। अरे भाग करना चेक नहीं कर पाते, यहाँ पे x³ है तो x में कितने का गुणा करो x³ हो जाएगा। हाई जो बता रहे हैं तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, ये जो बता रहे हैं नहीं समझ में आ रहा है, आ रहा है। चलो तो भाग कितनी बार जाएगी, x² बार x²। अब क्या करेंगे जी, x² का इन दोनों में गुणा करेंगे। समझ गए। तो x² का x में गुणा करोगे x³, x² का -1/2 में गुणा करोगे, क्या होगा, x² का -1/2 में, तो ये हो जाएगा -1/2 x² या x²/2, यही होगा ना। देखो हो गया, हाँ x²/2 या 1/2 x², वही बात है। तो देखो चिन्ह बदल देंगे, ये कट जाएगा। अब देखो तो हम लिख लेंगे क्या, 3x² + x²/2। भाग कितनी बार जाएगी, भाग जो है तुम्हारी जाएगी 3x बार, 3x बार जाएगी। तो 3x का x में गुणा करोगे 3x² हो जाएगा। 3x का इसमें गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा जी, -3/2x, -3/2x, यही होगा ना। तो बस चिन्ह बदल दो, कट जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा जी,
एक्स स्क्वायर बटा 2 धन 3/2 एक्स। भाग कितनी बार जाएगी? अब तुम्हें, अब देखो इसीलिए कह रहे हैं भाग करना सीखो। अब तुम्हें नहीं पता चल रहा ना कितनी बार जाएगी, तो कुछ नहीं करना, एक्स स्क्वायर बटा 2 बटा एक्स हो गया, एक्स से एक ठो एक्स कट गया, तो भाग कितनी बार जाएगी? तो बस एक्स बटा 2 बार लेके जाओ, एक्स बटा 2 बार भाग जाएगी, यानी कि एक्स बटा 2 या 1/2 एक्स एक ही बात होती है। तो एक्स बटा 2 बार लेके गए, एक्स बटा 2 का एक्स में गुणा करोगे तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर बटा 2, और एक्स बटा 2 का इसमें करोगे तो क्या आएगा? माइनस एक्स बटा 4। क्यों जी? एक्स बटा 2 का माइनस 1/2 में गुणा करोगे क्या आएगा? चिन्ह बदल दो, आई कट जाएगा, तो क्या बचेगा जी? एक्स बटा 4 हाँ प्लस 3/2 एक्स। अब भाग कितनी बार जाएगी जी? भाग तुम्हारी जाएगी 1/4 बार ना, तो प्लस 1/4। तो यही कहें तो तुम्हें तो सूझ नहीं रहा था, तो हम कहें चलो कर ही देते हैं। तो x बटा 4 हो जाएगा, और 1/4 का फिर किस में गुणा करोगे? 1/2 में, तो 1/4 का 1/2 में तो 1/8 हो जाएगा ना, तो प्लस 1/8। अब देखो चिन्ह बदल दो, हाई कट जाएगा, तो फिर क्या बचा जी? 3/2 एक्स प्लस 1/8। भाग कितनी बार जाएगी? भाग कितनी बार जाएगी? 3/2 एक्स, इसमें भाग करोगे एक्स से एक्स कट जाएगा, 3/2 बार जाएगी ना, तो प्लस 3/2, तो ये हो जाएगा 3/2 एक्स, और 3/2 का इसमें गुणा करोगे तो माइनस 3/4। अरे यार भाई प्लस 1/8 कहाँ से आया है? किस में किसका गुणा किए हैं? माइनस 1/2 में किसका गुणा किए हैं? 1/4 का 1/2 में करोगे तो माइनस 1/8 आएगा। यही हम कह रहे हैं माइनस क्यों नहीं आया। 1/4 का माइनस 1/2 में गुणा करोगे तो माइनस आएगा ना, चिन्ह ध्यान दो, प्लस रहेगा, समझ गए? तो क्या आएगा? 3/2 एक्स माइनस 1/8। तो यहाँ पे भी आ जाएगा 3/2 माइनस 3/4 प्रणाम 3, ये कट जाएगा, तो आया क्या जी? 3/4 माइनस 1/8, इसी को हल कर दो तुम्हारा, और माइनस 1। इसका कितना आया था जी? इस वाले सवाल का हम कितना निकाले थे शेषफल? इस वाले सवाल का कितना शेषफल निकाले? 27/8 आया था, तो तुम हल करो 27/8 आ जाएगा क्या जी? 3/4 माइनस 1/8, और क्या? और ये एक जो छोड़े हो प्लस 1, एक भी तो छूटा, एक उतारे थे कहीं, एक इसमें कहीं नहीं उतारे थे, 3x को उतारे थे शायद, कि 3x को भी नहीं उतारे थे? 3x को नहीं उतारे हैं? नहीं, तो इसी तरह कर लेंगे जी, इसी तरह कर लेंगे। तो हाँ ऐसे ही तुम करते जाना, मिल जाएगा तुम्हें। अभी भाग तो ले गए इधर, यहाँ छोड़ दिए का, कुछ कट गया है, कुछ छोड़ दिए का। 3x कहीं पे कट ही नहीं रहा था, तो इसलिए कहा ये सब फंसा रहे झूठे फालतू का। चलो अगला सवाल करेंगे। इसका अगला सवाल लास्ट सवाल, लास्ट सवाल इसका नहीं एक और है, देखो दिया है। हाँ तो बस 2-4 मिनट और। रोज कटेगा। अरे यार एक्स क्यूब माइनस ax स्क्वायर प्लस 6x माइनस a को x माइनस a से भाग देने पर शेषफल बताइए। किससे भाग देने पर जी? x माइनस a से। जिससे भाग दी जाती है उसको 0 के बराबर करते, x का मान निकालते और इसी x के मान को इसमें पुट कर देते, आंसर आ जाएगा। तो x के जगह पे a क्यूब माइनस a गुणे a स्क्वायर और प्लस 6 गुणे a माइनस a, तो हो जाएगा a क्यूब माइनस a क्यूब प्लस 6a माइनस a क्यूब से a क्यूब, 6 में से 1 जाएगा 5a, आंसर शेषफल आ जाएगा। समझ गए? इसका लास्ट सवाल देख लेते हैं। इसका लास्ट वाला सवाल दिया है, जांच कीजिए 7 प्लस 3x 3x क्यूब प्लस 7x का एक गुणनखंड है। समझ गए? देखो कब गुणनखंड होता है, तो हम क्या करते कि जो गुणनखंड है उसको 0 के बराबर कर देते और यहाँ से x की वैल्यू निकालते। 3x बराबर -7, x बराबर -7/3 और इस x की वैल्यू को इसमें पुट कर देते। यदि शून्य आ जाएगा तो गुणनखंड होगा, यदि शून्य नहीं आएगा तो गुणनखंड
नहीं होगा, समझ गए। तो x की वैल्यू पुट कर दो, 3 गुणे -7/3 का क्यूब प्लस 7 गुणे -7/3, ये तो होगा ही नहीं लग रहा है। 3 गुणे 7 का 7 का 343 होता है। 7 का क्यूब क्या होता है? 7 क्या है 343, 7 अच्छा 49 7 का हो, और 3 का 27 हो गया, और ये हो जाएगा -49/3 हो जाएगा। ये 3 से कटा दो, 3 9 27, इसको हल कर दो, कुछ नहीं हो, चल रहा है। देखो तो ये हो जाएगा -343/9 -49/3, एलसीएम 9, ये हो जाएगा -343 और ये 3 3 9, तो 49 त्याई क्या हो जाएगा जी, 3 9 27 को 7 और 3 चौक का 12 2 14, 343 में 147 जोड़ दो, 7 3 10 को 0, 4 4 8 1 9, 3 1 4 1 5, -590/9। ये देखो मतलब जीरो नहीं आया, जीरो नहीं आया तो गुणनखंड नहीं होगा, समझ गए। जो भी वैल्यू है 400 आएगा, 3 1 4 4 4 8 1, हाँ 400 आएगा, 490 आएगा। तो मतलब अगर जीरो आ जाता, कुछ भी आए वो जीरो अगर आ जाता तो तुम्हारा गुणनखंड होता, अगर जीरो नहीं आया तो गुणनखंड नहीं होगा, समझ गए। तो 2.3 था ना ये। चलो अगली क्लास में हम लोग कल 2.4 पढ़ेंगे, समझ गए। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के बीच शेयर करें, कमेंट करें। 2.3 का क्या जी, हाँ नहीं है क्योंकि शून्य नहीं है।